मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के ट्रायल के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। फैसले के मुताबिक ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हिदायत की कि जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें। जिन मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फौजदारी अदालतों में मुंतकिल कर दें। सज़ा पाने वाले अफराद फौजदारी अदालतों में अपील का हक रखते हैं। इसी केस की समाअत के दौरान नाज़रीन अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया भी दे दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते ये केस ख़त्म हुआ तो 26वीं तरमीम के केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। पीटीआई की फाइनल कॉल के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा बानी पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। फाइनल कॉल में नाकामी के बाद पीटीआई के मौक़िफ़ में इस वक्त काफ़ी लचक दिखाई दे रही है। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इसरार और हुकूमत से इनकार अब इकरार में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो दूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई है और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की तरफ से मुसलसल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अचानक बयानात सबके लिए हैरान कुन थे, क्योंकि ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है कि जब यही तहरीके इंसाफ हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत न करने का एक नहीं बल्कि कई बार कह चुकी थी, और जो उनकी सारी नज़रें थीं और कान थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लगे हुए थे। इनके क्या डायलॉग करने, इनके साथ आईपीपीज वाले डायलॉग नहीं करते। जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। फरवरी में हुए इलेक्शन के 2 माह बाद सियासी हुकूमत और सियासी जमातों को किसी खातिर में न लाते हुए तहरीक इंसाफ के बानी ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज पर मुश्तमिल कमेटी बना दी थी। लेकिन पीटीआई की ये ख्वाहिश दिल में ही रह गई जब कुछ रोज़ बाद ही पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी भी किस्म के सियासी मुज़ाकरात से खुद को दूर रखने का बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर पैगाम दिया गया। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करे। फौज की तरफ से वाज़ेह इनकार के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से सियासी क़ुव्वतों से बातचीत के ऑप्शन की तरफ लौटने की बातें सामने आने लगी। उस वक्त भी चेयरमैन पीटीआई यानी बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात का इंदिया देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ आईनी और कानूनी हुदूद में रहते हुए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फिर उसी दौरान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुल्क की सियासी क़यादत से मुज़ाकरात का फ़ैसला हुआ और बानी पीटीआई ने भी महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की इजाज़त भी दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को ऐसा कोई टास्क नहीं दिया था, बल्कि ये उनकी अपनी तजवीज़ थी। यूँ अपोजिशन और हुकूमत की मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की उम्मीद जाती रही और रही सही जो कसर थी वो पीटीआई के बानी ने फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इस बयान के साथ ख़त्म हो गई कि जब उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फिर कुछ दिनों बाद नाज़रीन सितंबर में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन की तरफ से पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की ख्वाहिश के इजहार ने सियासी मुज़ाकरात के इम्कान को ख़त्म कर दिया। लंबी कहानी है। इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश की गई। लाहौर में, इस्लामाबाद में जलसे और एहतजाज किए गए जिसमें तहरीक इंसाफ को मुसलसल नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर बानी पीटीआई की तरफ से हुकूमत को 15 दिसंबर के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल की धमकी दी गई। लेकिन इस धमकी की कॉल के बाद कुछ ही दिन के बाद ही तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से हुकूमत से मुज़ाकरात की सदाएँ आ रही हैं। लेकिन यहाँ भी अब जो सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ है, बड़ी दिलचस्प है। तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशगी कोशिशों की इत्तलात तो आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से पीटीआई की मुज़ाकरात की ख्वाहिश का अभी तक कोई वाज़ेह और दो टोक जवाब नहीं आया। और अब ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर से इस हवाले से मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि पार्टी के मैंडेट की बहाली से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है।
और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुज़ाकरात की बुनियाद रखे। जो पीटीआई क़यादत कल तक हुकूमत को गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही थी, ये बताया जा रहा था कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी बना दी है, आज अचानक रवैया फिर से बदल गया। आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। जब कोई चीज आ जाएगी हम संजीदगी से उसका गौर करेंगे। माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से कॉल है, वो मनोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हुकूमत को डिमांड्स है उसको या पूरा नहीं कर। अब तहरीक इंसाफ के रवैये और इरादे में ये तब्दीली क्यों आई है? क्या इसके पीछे बानी पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात की मुखालिफत है? क्या खान साहब को अपनी पार्टी लीडरशिप पर भरोसा नहीं है? तो क्या ये समझ लिया जाए कि एक मरतबा फिर पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात की जो बैल है वो मुंडे चढ़ने से पहले ही टूट गई है? पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की बातें कुछ ऐसा ही तासुर दे रही हैं। इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। इससे पहले नाजरीन कि मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ूं, जनरल फैज़ के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई कि उन्होंने पीटीआई की रहनुमाई की तरदीद की है और कहा है कि ये राबते ज़ाती नौयत के थे। मैंने कुछ जगहों पर राबते की कोशिश की और इस हवाले से जानना चाहा तो मुसद्दिक़ा ज़राए से ये जवाब मिला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चार्जशीट को कमज़ोर करने की कोशिश है, बल्कि इससे ख़ुद उनका जो हक़ दिफ़ा है वो मुतासर होगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मानों में सेनेटर फैसल वावडा साहब ज्वाइन करेंगे, फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे और JUIF के कमेंट के लिए, क्योंकि जो मामला मदारिस के हवाले से चल रहा है उसके लिए असलम गौरी साहब प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। लेकिन आगाज़ करूँगी मैं सबसे पहले फैसल वावडा साहब आपसे। सर, सबसे पहले तो आज एक बड़ी अहम खबर आई, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, मशरूत इजाज़त दे दी है, 85 मुल्ज़िमान हैं जिनके फैसले आने हैं और अब तक जो मालूमात हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई जा चुकी हैं, क्योंकि जिनको रिहा किया जाना था वो 20 तो पहले रिहा किए जा चुके हैं। कौन से बड़े नाम हैं जिनको सजाएं सुनाई जा सकती हैं और अब तक आप क्या देख रहे हैं? ये फैसला कब तक मुतवक्का है, कब तक आ जाएगा अब हमारे सामने? जो मेन चीज़ थी, अदालत से जो फैसला आना था वही एक रुकावट थी, अब वो रुकावट हट गई है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को काफी अरसे से कह रहा था कि मेरे लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सपेक्टेड इस हालात में आना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मुल्क की मुहाफिज है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी मुल्क की मुहाफिज है, आप और मैं और बाकी दीगर भी मुल्क के मुहाफिज हैं। तो जिन्होंने मुल्क के साथ, उसकी सलामती के साथ कत्लो गारत, उसका तमस्कर, तमाशे, शहीदों के साथ मजाक, आग जलाओ गिराओ, मारना धारना, इंटरनेशनली पाकिस्तान का एक घटिया चेहरा दिखाकर जो उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को इतना बुरा और घटिया दिखा सकें, ये वो काम है जो दुश्मन करता है। तो मेरे हिसाब से तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन मैं करूंगा वो ये करूंगा कि जैसे मैं आपको पहले से कह रहा था कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, उनकी बेगम साहिबा का, उनके हवारियों का, क्योंकि शवाहिद फैज़ हमीद साहब बहुत पहले दे चुके हैं, गवाहियाँ भी दे चुके हैं, शवाहिद भी दे चुके हैं, डिवाइसेस भी दे चुके हैं, लैपटॉप भी बता रहा है, उनका फ़ोन भी बता रहा है, और उनसे रिलेटेड जो लोग थे जिनके पास ऐसी सारी मालूमात थी और शहादतें थी और सबूत थे, वो भी वो दे चुके हैं। तो घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो गया और अब ये एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं हम जहाँ से मैं रोक रहा था उनको रोकते रोकते मैं निकाला भी गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमल है कि पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, पाकिस्तान के लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के नाम के साथ, पाकिस्तान के झंडे के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली काम हो गया है और इसकी ये ज़रूरत है, वक्त ज़रूरत भी है ये कि आइंदा आने वाले कोई भी लोग, मैं आप हो या और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी मैसेज रखते हैं बारीकी से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि वो अपनी हद में रह के पॉलिटिक्स करें। साहब, आप कह रहे हैं कि डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल, शहादतें, डिवाइसेस, वो सारी की सारी चीज़ें फैज़ हमीद प्रोवाइड कर चुके हैं, दे चुके हैं, और आपने इससे पहले भी एक दो जगहों पर ये बात की है। तो उन डिवाइसेस में या उन शवाहिद में ऐसा क्या है जो मज़ीद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब के शवाहिद, अगर आप मेरे पुराने 8, 10, 12, 14 महीने पुराने शोज़ निकाल लें तो उसमें मैंने बताया था कि इमरान खान साहब को जो करीब
गटर के कीड़े और कीड़े थे, उन सब ने भी अपनी चैट्स, अपनी व्हाट्सएप मैसेजेस, अपनी कॉन्वर्सेशंस सब जमा करा दिए सबूत के तौर पे कि हमारी जान छोड़ दी जाए, और सब उनके ऊपर डाल दिया कि जैसे उन्होंने अकेले किया है। उन्होंने किया है, फैज़ हमीद ने भी किया, उनकी बेगम साहिबा ने भी किया, लेकिन बाकी सब भी तो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और शवाहिद जो हैं वो बोलते हैं, और जब मिलिट्री कोर्ट में चार्जशीट हुए हैं, और चार्जशीट का मतलब फैज़ हमीद साहब का है कि उन गुनाहों की तो कंपाइल कर चुके हैं शवाहिद। ये हमारी कोर्ट की तरह नहीं कि पहले इल्ज़ाम लगेगा बाद में। अच्छा, जिनको आप कहते हैं जो उनके आसपास थे उस वक्त में या अभी भी हैं, तो वो सारे लोग अपने जो है वो शवाहिद ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं अपनी जान छुड़वाने के लिए। आपने एक और बात भी की फैसल साहब कि एक और नया केस आने वाला है सामने, और ऐसा केस है जो इमरान खान के पैरों तले जमीन निकाल देगा। वो कौन सा केस है, कब तक आने वाला है? देखिए जी, 2 और केस हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हो रही। वो है अरशद शरीफ का कत्ल, मासूम आदमी का, और दूसरा जो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई थी। इमरान खान साहब पे जो फायरिंग हुई थी वो इमरान खान साहब को नहीं पता था। ये गलत बयानी होगी कि वो ऐसा गेम का कोई हिस्सा थे कि अपने पर गोलियां चलवा देंगे, कि वो गोली के आगे आंख नहीं लगी होती। तो इमरान खान साहब को भरपूर जान से मारने की कोशिश की गई थी उस फायरिंग में। तो उस फायरिंग के फायदे में कौन था, किसको फायदा होना था, किस एक को फायदा होना था, दूसरे को क्या फायदा होना था, और बाकियों को क्या फायदा होना था, वो जब खुलेगी तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी पैरों से। और जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को मारने की साजिश उनकी बेगम और उनके हवारियों ने की हुई है, मैं अभी भी उस पर कायम हूं। और अगर आप मेरे डॉट्स कनेक्ट करें तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि उनकी गर्दनें ना फंसी जाएं, और जब एक फंसा है तो दूसरा फंसेगा, दूसरा फंसा है तो तीसरा फंसेगा, और चौथा ये कि जो भगौड़े हैं, जो मफरूर हैं, उनमें से मुराद सही और क्यों भागे हुए हैं,